हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में अक्टूबर का महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ग्रहों की ट्रांजिट या ग्रहों के गोचर के अनुसार अक्टूबर का महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव डालेगा उनके जीवन पर, उनके व्यवसाय पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके जॉब और बिजनेस को लेकर क्या प्रभाव डालेगा, उनकी इनकम पर क्या प्रभाव डालेगा, उनकी हेल्थ पर क्या प्रभाव डालेगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो कि वृश्चिक लग्न वालों को अक्टूबर के महीने में बरतने की ज़रूरत है। क्या क्या अशुभ चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, क्या क्या घटनाएं उनके साथ हो सकती हैं और उन घटनाओं से कैसे बचा जाए, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से ही घटनाएं होती हैं मानव जीवन में। तो यदि हम ग्रहों को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लें, उनके अकॉर्डिंग काम कर लें, तो काफ़ी हद तक ग्रह शांत हो जाते हैं और हमें सही परिणाम देने लगते हैं। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो मैं यहाँ पर फल आदेश बताऊँगा वो ग्रहों के गोचर के अनुसार होगा और ये फलादेश आपकी लग्न कुंडली के अनुसार है। अब चूँकि आपकी लग्न कुंडली मेरे पास नहीं है, मैं सारी प्रिडिक्शन जो दूंगा, जो भी फलादेश मैं यहाँ पे बोलूँगा, वो ग्रहों के गोचर के अनुसार होंगे, तो काफ़ी जेनरिक होंगे। यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई विशेष समस्या है जिसका आपको समाधान ज्योतिष के थ्रू चाहिए, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में जो भी आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह होंगे या जो आपको परेशान कर सकते हैं, उन सब की रेमेडीज ही बताऊँगा, सबके उपाय बताऊँगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप उस रेमेडी को स्किप कर दें, उन उपाय से आप वंचित रह जाएं। और ये उपाय जो है वो काफ़ी जेनरिक होंगे, जो कोई भी आसानी से कर सकता है। चलिए फिर देर ना करते हुए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो शनि जो है वो आपकी कुंडली में ससयोग बना रहा है। ठीक इसी प्रकार से गुरु जो हैं वो यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपका लग्नेश होकर अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है और सूर्य जो हैं वो अभी तो ठीक हैं, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब वो अपने नीच की राशि में बैठ जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद। अब यदि आपकी कुंडली में गुरु एक्टिवेटेड हैं तो वो आपको संपूर्ण राजयोग के फल देंगे, जिसके अनुसार आपके पास धन धान आएगा और साथ ही साथ आपकी प्रसिद्धि होगी अक्टूबर के महीने में। इसका मतलब है लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके पास इनकम है उसके स्रोत आते रहेंगे, लगातार आपकी इनकम होती रहेगी। इस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि एक्टिवेटेड है तो इस केस में आपको सस योग के प्रभाव मिलेंगे, लेकिन शनि का गोचर जो है वो 2.5 साल के लिए चलता है और 2.5 साल के लिए शनि जो है आपकी कुंडली में इसी घर में इसी राशि के साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब जो आपको सस योग के परिणाम मिलेंगे वो 2.5 साल के अंतर्गत मिलेंगे, जो कि हो सकता है आपको इतनी ईजिली फील नहीं हो। स्टार्टिंग मंथ में आपका जो लग्नेश है वो अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। 20 अक्टूबर को मंगल जो हैं लग्नेश जो हैं वो अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर के पहले पहले, क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य को प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आग से, धार वाली वस्तुएं जो हैं, हथियार, इन सब से दूर रहना है। और यदि आप
इनका यूज कर रहे हैं तो यूज करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यदि आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर भी जो जिम की मशीनें हैं या एक्सरसाइज की जो मशीनें हैं, उनके साथ थोड़ा सावधानी बरतें, आपको चोट लग सकती है। क्योंकि मंगल जो है वो आपके 8वें घर में है, जो चोट का, एक्सीडेंट का, आग का, इन सब का कारक है। इसके साथ साथ मंगल जो है वो आपके 6 हाउस का लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठा है, अतः यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि फाइनली आपको जो है रिजल्ट, आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट जो है अंततः आपके फेवर में होंगे। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने में कोई भी हार्म नहीं है, अतः आप सावधानी बरतिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अब चूँकि मंगल जो है वो आपकी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ये समस्याएं हो सकता है आपको आए कि आपको जो डिसीजन लेने में वहाँ पर समस्या आ सकती हैं, या आपके जो डिसीजन है वो हो सकता है कुछ गलत हो जाएं। स्पेशली आप फाइनेंस को लेके जो डिसीजन लेंगे, क्योंकि मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से आपके फाइनेंस के घर को देख रहा है, तो फाइनेंस से रिलेटेड आप जो भी डिसीजन लेंगे वहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि वो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मंगल की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में कैसी है। इसके साथ साथ मंगल जो है आपके अष्टम भाव में बैठकर चौथी दृष्टि आपके 11वें घर में डाल रहे हैं, जहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हैं, केतु भी बैठे हैं। अतः मंगल के इस प्रभाव से बड़े भाई, या पिता से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 11वां घर जो है वो बड़े भाई का होता है। आपके मित्र जो हैं उनके साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और ये कब तक होंगे मित्र के साथ कॉन्फ्लिक्ट? 10 अक्टूबर के पहले पहले होने के चांस होंगे, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद बुध जो है वो अपने 11वें हाउस से निकलकर 12वें हाउस में आ जाएंगे, मतलब कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर के पहले पहले बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से आपको और आपके मित्र के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अतः जो भी बात करें संभल कर करें। और ये सारे रिजल्ट आपको कब मिलेंगे? यदि मंगल आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है। कैसे? दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के थ्रू। अब मंगल जो है 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे डाल रहा है। 3rd हाउस पे डालने की वजह से, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो भी मंगल के शत्रु का घर है, शनि का घर है। अतः यहाँ पर भी क्या होगा कि आपके द्वारा डाले गए जो एफर्ट होंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, हो सकता है आपको उसके रिजल्ट ठीक से ना मिलें या बहुत कम मिलें। यदि आप स्थान परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं तो अभी आप अवॉइड करें, स्पेशली 20 अक्टूबर के पहले पहले, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद मंगल अपने राशि में परिवर्तन करेगा, जिसकी वजह से मंगल 8वें घर से निकल के 9वें घर में आ जाएगा। और 9वां घर जो है वो चंद्रमा का है, जो कि मंगल के लिए एक मित्र राशि है। अतः जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनमें कमी आएगी। तो उसके बाद आप अगर स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करें अभी। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मंगल की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। यदि बहुत स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, आपको नेगेटिव प्रभाव कम मिलेंगे। लेकिन यदि मंगल जो है स्ट्रांग नहीं है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ दृष्टि उस पर पड़ रही है, या वो खुद ही एफ्लिक्टेड है किसी भी तरीके से, तो इस केस में आपको जो मैंने सावधानी बरतने के लिए बोला है वो आपको ध्यान में रखते हुए सावधानी वहाँ पर बरतनी चाहिए। तो यदि आपको मंगल परेशान करता है तो इसकी मैं आपको रेमेडी बताना चाहूँगा कि इसकी रेमेडी के लिए आपको क्या करना होगा। हर मंगलवार को हनुमान जी का चालीसा करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। यदि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप एक्सरसाइज करें, स्पेशली हैवी एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, इससे आपकी मंगल की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर सोएं, भूमि पर पैदल चलें, अर्थात अपनी बॉडी को भूमि से टच कराएं, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि पुत्र है। यदि आप टेक्निकल प्रोफाइल में हैं, मैकेनिकल प्रोफाइल में हैं, तो आपको मंगल के हार्म जो हैं कम मिलेंगे। मंगल के लिए आप
कार्तिकेय जी की भी पूजा कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे। यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मंगल के लिए मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। अब यदि यही स्थिति 20 तारीख के बाद क्या हो जाएगी, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद मंगल जो हैं वो अपने मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वजह से मंगल जो आ जाएंगे आपके भाग्य के घर में, और ये आपके लग्नेश भी है। इसका मतलब है कि आपके भाग्य जो है 20 अक्टूबर के बाद जागृत हो जाएगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, और जो सफलता मिलेगी वो आपके भाग्य की वजह से मिलेगी। मंगल यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अपने पिता का विशेष ध्यान रखना है। गुरु जो आपके गुरु हैं और जो आपके पिता हैं उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अतः बात करते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। स्पेशली किसी भी ऐसी बात पर चर्चा ना करें जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके कल्चर को लेके, आपके ट्रेडिशन को लेके, आपके रिलीजन को लेके, या आपके धार्मिक आस्था को लेके, इन सब टॉपिक पर आप कोई भी चर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध जो हैं वो आपके 8वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये आपके 11वें घर के भी स्वामी हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बुध एक्टिवेटेड हैं तो आपके 8वें घर और 11वें घर दोनों का आपको प्रभाव देंगे। और क्योंकि बुध की दृष्टि जो है वो आपके 5वें घर पर हो रही है, अतः 5वें घर के भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप ज्योतिष में हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल में हैं, टेक्निकल प्रोफाइल में हैं, डिटेक्टिव प्रोफाइल में हैं, कुछ भी जासूसी का काम करते हैं, या कोई प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो इस केस में आपको बहुत लाभ होगा। इन सब चीज़ों से आपकी इनकम भी आएगी और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति भी होंगी। आपको गेन होगा पिता से, या कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन जो आपकी लाइफ में है उससे भी आपको गेन होगा। आपको ये जो गेन है वो गवर्नमेंट या सरकार से भी मिल सकता है। और यदि बुध आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं तो आपको अपने मित्र से, अपने नेटवर्क से, जो भी आपका सोशल सर्कल है, इन सब से भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ सडन इवेंट भी देखने को मिल सकते हैं। वो इवेंट अब अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप अपनी शिक्षा के थ्रू, क्योंकि बुध जो है 5वें घर को देख रहे हैं, अतः आप अपनी शिक्षा के थ्रू, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इनकम कर सकते हैं। वो आपकी एक इनकम का स्रोत हो सकता है या आपकी इनकम में वृद्धि कर सकता है। अब क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद बुध जो है वो अपनी स्वराशि कन्या से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मित्र की राशि है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 11th का लॉर्ड 12th में जाके बैठ जाएगा। अतः आपको अपने मित्रों से लॉस हो सकता है, आप उनको कोई भी पैसा उधारी पर ना दें। बुध यदि आपकी कुंडली में सही कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ एफ्लेक्शन में हैं, तो बुध के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किन्नर को दान करें। और यदि आप ये दान बुधवार के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आप हरी वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर का कोई कपड़ा हुआ, या ग्रीन कलर की दाल हुई जो कि मूंग की दाल होती है। अब यदि हम गुरु की बात करें, जो कि आपकी कुंडली में एक राजयोग भी बना रहा है बेस्ड ऑन आपके ट्रांजिट, तो गुरु यदि आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु जो है आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, अतः आपको दूसरों से धन आएगा। मतलब यदि आप बिजनेस कर रहे होंगे तो बिजनेस करने में आपको काफ़ी लाभ होगा। ये कंडीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यदि आप बिजनेस करते हैं और गुरु की अंतर्दशा या पित्तंतर दशा या महादशा चल रही है, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के थ्रू भी धन प्राप्त हो सकता है, बिजनेस से भी लाभ होगा। परिवार के साथ आपके संबंध जो हैं थोड़े मधुर होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो आपके सेकंड हाउस का भी स्वामी है, जो कि परिवार है।
आपका जीवन साथी है जो वो संस्कारी हो सकता है। और क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 11वें हाउस पर पड़ रही है, आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वीं दृष्टि आपके 11वें हाउस पर पड़ रही है। आपको बड़े-बड़े संगठन के थ्रू, अपने सोशल सर्किल, अपने मित्रों के थ्रू गुरु यदि एक्टिवेटेड है तो इससे आपको लाभ होगा। तो आप देख रहे हैं यदि आपकी कुंडली में बुध एक्टिवेटेड है तो 10 अक्टूबर को आपको अपने सोशल सर्किल और मित्रों के थ्रू हानि हो सकती है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु एक्टिवेटेड हैं तो आपको इनसे लाभ होगा। तो इस बहुत सी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह एक्टिवेटेड है, मतलब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंदशा में कौन सा ग्रह काम कर रहा है। इसी के बेसिस पे आपकी कुंडली में जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ वो अलग अलग होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, इस संसार में बहुत से लोग होंगे जो वृश्चिक लग्न के होंगे, तो क्या सबके साथ एक जैसा काम होगा? नहीं। डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, प्लस कौन सा ग्रह एक्टिवेटेड है, किसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंदशा चल रही है। गुरु के एक्टिवेशन से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पे जा रही है। लग्न क्या है? आप स्वयं हो। और गुरु की दृष्टि एक गंगा जल की तरह काम करती है। अतः हम ये भी कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम ये भी कहेंगे कि आप अपने लिए प्रयास करेंगे। अक्टूबर के महीने में आप अपने लिए बहुत कुछ प्रयास करेंगे, अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालेंगे, और जो आप एफ़र्ट डालेंगे वो अपनी खुशी से डालेंगे, इसमें आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं अक्टूबर में। आप एक अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं, मतलब कि आप लोगों को सलाह देंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हाई रहेगा, बढ़ेगा। लोगों पर आप अपना एक प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे। लेकिन क्योंकि गुरु जो है वो अपनी शत्रु राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, अतः ऐसा नहीं है शत्रु राशि में बैठने के कारण गुरु अशुभ प्रभाव देगा। ये पूरा डिपेंड करेगा कि गुरु आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, लेकिन इनके शुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखने को भी मिलेगी। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि कहाँ है? आपके 3rd हाउस में डाल रहे हैं। 3rd हाउस में डालने का मतलब क्या हो गया कि 3rd हाउस की जो एक्टिविटी होंगी, जो भी सिग्निफिकेंस होंगे, वो आपके भाग्य के कारण आपको मिलेंगे। अतः आप जो हैं क्रिएटिव में, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, तो आपको यहाँ पर कुछ गेन होगा, और जो आपको गेन होगा वो आपके भाग्य के कारण होगा। यदि आप स्पोर्ट्स फील्ड में, तो वहाँ पर भी आपको कुछ गेन हो सकता है, और वो जो होगा वो आपके भाग्य के कारण आपको होगा। 3rd हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हो सकता है आप उनसे रिलेटेड कोई ज्ञान अर्जित करना स्टार्ट कर दें। जैसे 3rd हाउस जो है वो आपका मीडिया है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इनमें से किसी भी विषय पर अध्ययन करना स्टार्ट कर दें, इंटरनेट। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु शिक्षा है, विजडम है, नॉलेज है। अब क्योंकि शनि जो है वो आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, अतः आपका मन अशांत रहेगा। आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, उसके बाद भी आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, आप उसके सुख नहीं ले पाएंगे। और ये कंडीशन कब तक रहेगी? क्योंकि शनि का गोचर जो है वो 2.5 साल तक चलता है, अतः 2.5 साल तक ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि शनि आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दुख हो सकते हैं, आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, क्योंकि शनि जो है अपना 3rd दृष्टि आपके 6th हाउस पर डाल रहा है, जो कि आपके इमीडिएट बॉसेस हैं। तो आपको हो सकता है कि यदि आप जॉब में हैं तो जो आपके बॉस हैं उनके थ्रू आपको दुख मिलेंगे, आप उनके कारण दुखी रहेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस पर जा रही है। 10th हाउस में जो है वो कौन है? सिंह राशि है, मतलब उनकी सॉरी मैं गुरु बोल गया, शनि। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर जा रही है, और 10th हाउस के जो स्वामी है वो सूर्य है, मतलब ये सूर्य का घर है। और शनि और सूर्य परम शत्रु हैं एक दूसरे के। अतः यदि शनि एक्टिवेटेड हैं तो आपको अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, आपको उसमें काफ़ी संघर्ष करने पड़ सकते हैं, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट से काफ़ी दुखी हो सकते हैं। अब क्योंकि शनि जो है यहाँ पर बकरी चल रहे हैं, बकरी में क्या होता है? शनि एक घर पीछे के इफ़ेक्ट देते हैं।
तो ये जो बकरी हुए थे ना, ये बकरी हुए थे 30 जून से। अतः हम बोल सकते हैं कि 30 जून के बाद से ये आपको थर्ड हाउस के भी रिजल्ट दे रहा है, लेकिन उसके पहले वो आपको कंप्लीटली फोर्थ हाउस के रिजल्ट दे रहे थे, उसके अनुसार ही दृष्टि डाल रहे थे। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि कई लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ पर कुंडली में शनि अगर एक्टिवेटेड है, तो 30 जून के पहले पहले उनके ऑफिस से उन्हें काफ़ी दुख होंगे। वो ऑफिस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उनकी लाइफ होगी, बहुत परेशान होंगे। लेकिन 30 जून के बाद उनको इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पास ऑफिस का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, या लोग आपको इतने परेशान ना करते हों जितने कि 30 जून के पहले करते थे। मतलब 30 जून के बाद आपके कार्यस्थल पर जो स्थिति है वो थोड़ी-सी बेहतर बेटर हुई है। लेकिन 15 नवंबर के बाद पुनः शनि जो हैं वो बकरी से मार्गी होने वाले हैं। अतः 15 नवंबर के बाद आपको पुनः इन सब फील्ड में प्रॉब्लम आ सकती है और आपके स्ट्रगल बढ़ सकते हैं। शनि जो है अपनी 10th दृष्टि से आपके स्वयं के लग्न को देख रहा है, मतलब आपकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है अभी। लेकिन हेल्थ, क्योंकि शनि बकरी है, सेकंड हाउस के प्रभाव, थर्ड हाउस के प्रभाव ज़्यादा दे रहे हैं और इसी हिसाब से उनकी दृष्टि काम कर रही है। अतः इस समय हेल्थ में थोड़ा-सा आप बेटर फ़ील कर रहे होंगे। नवंबर के बाद थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि शनि आपकी कुंडली में सही प्लेस्ड नहीं है, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो शनि की रेमेडी के फॉर्म में मैं आपको बोलूँगा कि शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएँ। हनुमान चालीसा हर शनिवार को करें। यदि आप डेली करते हैं तो बहुत अच्छा है। शंकर जी की आराधना करें, उनको जल चढ़ाएँ, मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ। अनुशासन में रहें, एक डेली रूटीन जो है वो उसको फॉलो करें। गरीबों को, रोगी जो भी हैं, मरीज हैं, या जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनका सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते रहें। और यदि आप ये दान दक्षिणा जो है शनिवार के दिन करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि शनि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप शनि का बीज मंत्र भी हर शनिवार को एक माला कर सकते हैं शाम को। आप सरसों के तेल में अपना चेहरा दिखाकर उसको ज्योतिष कोई भी ज्योतिषी को दान कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपायों से आप शनि को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। और ये कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप डेली रूटीन में उनको फॉलो कर सकते हैं। आपको थोड़ा संयम से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, एक अनुशासन का पालन करना है, एक डेली रूटीन आपको फॉलो करना है। तो ये बहुत ईजी चीज़ है जो आप आराम से कर सकते हैं। अब यदि हम आपके फिफ्थ हाउस की बात करें जहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो राहु जो है आपकी संतान को कष्ट दे सकता है, उसको ज़िद्दी बना सकता है, जुनूनी बना सकता है। तो और यदि राहु आपकी कुंडली में सही नहीं है तो आपको कोई ना कोई लत भी दे सकता है, बुरे कामों की लत दे सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है। यदि आप स्टॉक में काम करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपको मार्केट में नुकसान भी हो सकता है, आपको भारी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि किसी अफेयर में हैं तो आप उस अफेयर के चलते प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप जिससे अफेयर चल रहा है आपका, वो आपको धोखा भी दे सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होंगी? जब राहु आपकी कुंडली में सही प्लेस नहीं है और साथ में एक्टिवेटेड भी है। लेकिन यदि आपको राहु जो है वो सही काम कर रहा है आपकी कुंडली के अनुसार, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। मतलब यदि आप मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक करते हैं, तो आपको स्टॉक से गेन मिल सकता है। क्योंकि राहु जो है वो कोई भी चीज़ जो देगा वो काफ़ी बड़ा चढ़ा कर देगा। तो अगर आपको लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और गेन होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा गेन होगा। राहु क्योंकि विदेश का कारक होता है और फिफ्थ हाउस शिक्षा का कारक होता है, तो हो सकता है आप इंटरनेट के थ्रू कुछ लर्निंग करें, या विदेश से आप कुछ ज्ञान लें, कुछ लर्निंग करें। आप यदि एजुकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप विदेश से अपनी एजुकेशन करें अक्टूबर के महीने में। आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो इन सब चीज़ों का कारक होता है। आपका हो सकता है कोई अफेयर जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु सही से काम नहीं कर रहा है तो राहु के लिए जो उपाय होंगे वो क्या होंगे कि आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का दिया रखें और उस दिए में काले तिल डालें। शिवलिंग पर जल अर्पण करें, वो भी काले तिल डालकर। आजकल सारे के सारे लोग स्मार्ट मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो आप उसमें खाटू श्याम जी की जो तस्वीर है वो वॉलपेपर पर लगा सकते हैं और उनकी आराधना करें, उनको याद करें। यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप दुर्गा चालीसा जो है वो डेली बेसिस पर करें, क्योंकि दुर्गे जी ही एक ऐसी हैं जो आपको राहु की दुर्गति होने से बचा सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों का यूज करें, इंटरनेट का यूज करें, फ़ोटोग्राफी करें, विदेश से जुड़े रहें। यदि मौका आपको मिलता है तो विदेश से जुड़े रहें। यहाँ पर विदेश का मतलब ज्योतिष में एक अदर स्टेट भी होता है, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें अदर स्टेट का या कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जिनका कल्चर अलग हो आपसे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए सही काम करेंगी, राहु यदि आपका एक्टिवेटेड है तो। और यदि आप, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो ग्लैमर की दुनिया का भी होता है, वो आर्टिस्टिक टैलेंट का भी होता है, तो यदि आप फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु खुद छाया ग्रह है, फिल्मी जगत को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जिसका संबंध कैमरे से, वीडियो से, इन सब चीज़ों से है, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? अभी तक हम फर्स्ट हाउस कर चुके हैं, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस भी कर चुके हैं, सिक्स हाउस भी कवर कर चुके हैं, सेवन्थ हाउस भी हमने कवर कर लिया, एट्थ हाउस भी कवर कर लिया, ठीक है, और हमने 11th हाउस भी कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की और फिफ्थ हाउस की, सॉरी 10th हाउस की, ठीक है। 12th हाउस में जो है वो शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हुए हैं और सेवेंथ के लॉर्ड हैं। अतः यदि शुक्र आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो यहाँ आपको एक विवाह का योग बना रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा इंसान है जो विवाह के लिए इच्छुक है, काफ़ी दिन से विवाह की कोशिश कर रहा है, तो अक्टूबर का महीना ऐसा है जहाँ पर आपका सेटलमेंट हो सकता है। आपका ये सेटलमेंट ऐसा भी है क्योंकि यहाँ पे जो 12th हाउस है वो विदेश का कारक होता है। अतः आपका जो जीवन साथी है वो हो सकता है विदेश से कहीं ना कहीं संबंधित रखता हो। संबंध रखने का मतलब है, हो सकता है वो एमएनसी में हो, या हो सकता है वो स्वयं विदेश में निवास करता हो, या वो ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो जो कि विदेश से संबंधित हो। इवन हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि हो सकता है वो ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करता हो जो कि इंडियन प्रोडक्ट ना हो के फॉरेन कंट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, उन प्रोडक्ट्स में डील करता हो। इसके साथ साथ जो आपका जीवन साथी होगा, क्योंकि 12th हाउस है, वो आध्यात्मिकता का भी है, चैरिटी का भी है, तो हो सकता है वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, चैरिटी में बिलीव करता हो, या वो मेडिटेशन करता हो, योगा करता हो। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो यदि आपकी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको अपने जीवन साथी के लिए, अपनी मैरिज के लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए। वैसे तो शुक्र जो है वो खुद ही विवाह के कारक होते हैं, और जब तक शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है तब तक आपके विवाह के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके सेकंड हाउस की लॉर्डशिप लेकर भी बैठे हो, सॉरी सेकंड बोल रहा हूँ मैं, सेवन्थ हाउस की लॉर्डशिप लेकर भी बैठे हैं, जो कि आपके विवाह का ही घर है। अब शुक्र जो है वो 13 अक्टूबर के बाद अपनी स्वराशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, जो कि उनकी सम राशि है। तो यहाँ पर क्या है, 12th का लॉर्ड आपके लग्न में आ रहा है, अतः आपके स्वास्थ्य को हानि कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आपके लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। साथ ही साथ यदि आप नहीं करते हैं तो भी हो सकता है कि आपका मन इस साइड को हो, आपके मन में एक बार विचार आए कि आपको मेडिटेशन या चैरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हो सकता है आपके कुछ एक्सपेंसेस भी बढ़ा दें। साथ ही साथ आपको अन्य लोगों से, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अन्य लोगों से प्रॉफिट करा सकते हैं आपको उससे। इसका मतलब यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल जो है 20 अक्टूबर के बाद 9th हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि वो कर्क राशि में जो है प्रवेश करेंगे। और शनि यहाँ पर बकरी है। बकरी होने के कारण क्या है, शनि आपको
एक हाउस पहले के रिजल्ट देगा, मतलब ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे कि वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में बैठने के कारण क्या होगा कि वो अपनी सातवीं दृष्टि कहाँ डालेंगे, नाइन्थ हाउस में डालेंगे, जहाँ पर मंगल जो है वो ट्रांजिट कर चुका है 20 अक्टूबर के बाद। अतः 20 अक्टूबर के बाद ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो, घबराहट के सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको ये सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो बुध के साथ और केतु के साथ कहाँ बैठे हैं, आपके 11th हाउस में बैठे हैं। ये स्थिति फिर भी अच्छी है, बेटर है। और साथ ही साथ सूर्य जो है वो आपने 5th हाउस को देख रहे हैं। अतः सूर्य यदि आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो एक अच्छा समय है जहाँ पर आप अपनी शिक्षा से इनकम कर सकते हैं। आपकी संतान जो है वो भी एक अच्छा कार्य करेगी, तेजस्वी होगी, उसका दिमाग सही काम करेगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जो हैं कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर क्या होगा, नीच राशि में प्रवेश करने के कारण आपको हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव जो भी पोजीशन पर अगर कोई बैठा हुआ है कोई बंदा, उसके थ्रू या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सरकार के थ्रू आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके पिता की हेल्थ को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि पिता जो है वो आपके हॉस्पिटलाइज हो जाएं। अतः इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि सूर्य आपके नेगेटिव है आपकी कुंडली में, तो आप सूर्य के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें एक उपाय है कि आप गेहूं का दान करें। सूर्य क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो अतः यदि आप जॉब करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, वहाँ से आपको हमेशा इनकम आती रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अक्टूबर के महीना जो है इनकम के मामले में अच्छा होगा यदि सूर्य आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं तो। और ये कब तक रहेगा, मिड अक्टूबर तक। मिड अक्टूबर के बाद आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच की राशि में चले जाएंगे और 10 के लॉर्ड होकर 11th में बैठेंगे। इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। अब यदि हम केतु की बात करें, यदि केतु आपका एक्टिवेटेड है तो डिपेंड करता है कि केतु आपकी लग्न कुंडली में कैसे बैठा हुआ है। इस चीज़ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम गोचर का केतु देखें तो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब वो आपको जितनी भी आपकी मनोइच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए बाध्य है। वो आपको बोल रहा है कि आपकी जितनी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। लेकिन केतु का एक नेचर है कि केतु डिटैचमेंट करता है। यदि आप किसी भी इच्छा को रखते हुए उसके लिए काम कर रहे हैं तो आपको केतु बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो इच्छा आपकी क्या भौतिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। जिस दिन आप उस इच्छा को त्याग कर देंगे, उस इच्छा का लेट गो कर देंगे, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, केतु स्वयं ला के आपको देगा। तो ऐसा ही होगा अक्टूबर के महीने में। यदि केतु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं, आपके जो भी मन है, जो भी आपकी इच्छाएं, आपको उनका त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके केतु आपको वो देगा। साथ ही साथ हो सकता है कि केतु यहाँ पर आपको जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका नेटवर्क है, जो आपके बड़े बड़े संगठन हैं, उन सब से डिटैच कर दे, आपको अकेलापन का फील हो, आप आइसोलेटेड हो जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। केतु के उपाय में क्या होगा कि आप डेली बेसिस पर कम से कम 2 से 3 पेज लिखें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें। अपने एंसेस्टर और नाना नानी का बिल्कुल भी अपमान ना करें, उनका सम्मान करें। जो आपकी रूट्स हैं उनका वैल्यू करें उनकी, क्योंकि केतु क्या है, केतु जड़ है, रूट्स है। गणेश जी का और श्री कृष्ण जी का आराधना करें, उनका जाप करें। और खाटू श्याम जी की जो तस्वीर है उनके दर्शन करते रहें, अपने मोबाइल में वॉलपेपर पर लगा लें। ये केतु और राहु दोनों के लिए अच्छा इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो केतु के बुरे प्रभाव हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी ग्रह हैं उन सब का प्रभाव आपकी कुंडली में अक्टूबर के महीने में क्या होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे जो भी अशुभ ग्रह हैं उसकी रेमेडी बता दी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कौन कौन से ग्रह की रेमेडी हम कवर कर चुके हैं। मंगल की हम कर चुके हैं, शनि की कर चुके हैं, राहु की कर चुके हैं, केतु की कर चुके हैं। ठीक है।
गुरु इतना प्रॉब्लमेटिक आपकी कुंडली में भी है नहीं, तो उसके उपाय के लिए मैं इसलिए चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए, उसके अनुसार पहले से सतर्क हो जाइए कि अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वैसे बता चुका हूँ, फिर से बोलना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में जो व्यक्ति ऑकल्ट से और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 8th हाउस आपके ऑकल्ट का, इन सब चीज़ों का है, और 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। अतः फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। आपकी जो भी इच्छाएं वो सारी की सारी पूरी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी इनकम जो है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन बस बात यही है कि ये जो चीज़ें रहेंगी ये कब तक रहेंगी आपके पास, 10 अक्टूबर तक, क्योंकि 10 अक्टूबर तक ही बुध जो है 11वें हाउस में है। उसके बाद 12वें हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। 12वें हाउस में प्रवेश करने पर आपको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए योगा करते रहना है, चैरिटी करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है और कल से जुड़े रहना है। ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे 8th का लॉर्ड जो है वो 12th में बैठ जाएगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग बनाने का मतलब होता है कि संघर्ष करते हुए भी अंत में सफलता आपको ही मिलेगी। इसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।